अस्सलाम वालेकुम। समझ तो गए होंगे आप, ये हमारे यहाँ एक आम है, लोग इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ थोड़ा सा बात करके कह देते हैं समझ तो गए होंगे आप। और ये आम फहम जुमला जो है इसमें बहुत से राज होते हैं और कुछ छुपती हुई हकीकत, इसलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। मुझे मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक मंसूर साहब के बहुत से बयान और उनकी बहुत सी बातें हमेशा याद आती रहती हैं। मेरी अच्छी उनसे मुलाकात भी होती है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। वो कहीं बात करते करते उन्होंने कहा कि बीवी के हुकूक से लेकर तमाम तर शुकूक के साथ, यानी मशकूक आप होते हैं या जो भी है, लेकिन जिनको ज़िंदगी गुजारनी होती है बकौल उनके, मर्द बेचारा क्यों लफ्ज़ लगता है? जब तक उसकी शादी नहीं होती है उसके साथ बेचारा नहीं होता। आप शायद मानेंगे, बीवियाँ कभी बेचारे थक गए, बेचारे अभी पहुँचे, बेचारे रात भर वहाँ थे और फिर वहाँ आए, सुबह नाइट ड्यूटी वगैरह। ये मोहब्बत के प्यार के अल्फाज हैं, बेचारा। अब जो शौहर है वो पहले होता है एक बेटा और होता है माँ बाप का फर्माबरदार। शादी हुई तो वो हो गया बीवी का ताबेदार। ऑफिस में बॉस का आलाकार, काम ज्यादा हो तो बीमार, कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो दे मार 4.5। बात यह है कि हमारी जिंदगी में शगुफ्ता गुफ्तार जो है वो बहुत सी चीज़ों पर पर्दा डाल देती है। हमारा मीठा बोल, हमारा अच्छा बात करना, लफ्ज़ हम इसलिए बार टॉपिक रखा, समझ तो गए होंगे। कुछ चीज़ों में कभी कभी हम साइलेंट मैसेज दे रहे होते हैं। ये हम अपनी फैमिली में दें, हम अपने बच्चे को समझाने के लिए दें, एक इन रिस्पेक्ट हम बच्चों को खुल के बातें नहीं करते। आज भी हमारी आंखों में लिहाज है और ये जो सोशल मीडिया और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनकी वजह से ब्लंटली लोग जो हैं, बच्चे भी ब्लंटली पूछ लेते हैं। और हम तो खैर कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि हम पीछे दूसरी पीढ़ी के हैं लोग, लेकिन सोशल मीडिया और इन चीज़ों ने कुछ चीज़ों में थोड़ा सा बोल्ड बना दिया है। बोल्ड आप इतने ना हो कि आप उस रिजर्वनेस का ख्याल ना रखें जो हस्ब मरातब, जिसको हम बहुत अच्छी उर्दू में कहते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज की चिलचिलाती ज़िंदगी में जहाँ हर लड़का और लड़की असल में एक जो तरबियत माँ बाप की होती है, उसके अलावा अब एक तरबियत हो रही है जो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। सोशल मीडिया में चमकती दमकती जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हम समझते हैं कि हम उन चीज़ों से सोशल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मीडिया का बस फ़र्क इतना हो गया है कि जो बात हमको समझाने में बच्चों को बहुत वक्त लगता था, वो 2-4 चीज़ों में क्लिक 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 और आप समझ गए। फिर आपके पास दोनों पहलू उसमें भी बताए जाते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन आप, वही बात है, समझ तो गए होंगे, आप समझते हुए ना समझ बन जाते हैं। लेकिन आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। साथ साथ मैं ये बताऊं कि आज का जो दौर है और एक लामहदूद कंपटीशन चल रहा है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि मियाँ बीवी के जो राज व न्याज होते हैं वो बहुत ही पर्सनल होते हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इंस्टाग्राम की जीनत बन जाती हैं। आप उसमें हाथ पकड़े हुए वगैरह वगैरह, मतलब मुख्तलिफ जो चीज़ें हम ये देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए, देखिए मियाँ बीवी का बहुत ही बड़ा क्लोज जो रिलेशन है वो बड़ा कुदरती अमल है। उसमें एक अल्लाह पाक ने जो चीज़ें बताई हैं हमें, उसके हिसाब से अगर हम दीन को सामने रखें, लेकिन ज़रा सी अगर हम डोर खींचते हैं अपने बीवियों को ये बताने के लिए कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुनासिब नहीं है, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो सवालिया निशान बने। और सवालिया निशान में सबसे पहले बुज़ुर्ग उसमें आते हैं मुश्किल में, क्योंकि बुज़ुर्ग से सवाल किया जाता है कि ये आपकी तरबियत है, ये आपने ऐसा किया हुआ है। तो इस बात के बाद भी फिर मैं वो लफ्ज़ कहूँगा कि समझ तो गए होंगे। हम आज के इस दौर में जहाँ से गुजर रहे हैं उसमें हमको चाहिए कि हम हर वो चीज़ करें। सोशल मीडिया आज IT और ये सब जो लफ्ज़ हैं ये सारे बहुत इन्होंने बड़ा क्लोज कर दिया है, इसने पूरी दुनिया को समेट दिया है।
لیکن اس دنیا کو سمٹنے کے بعد ہم اپنی بہت سی چیزوں کو آج بھی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس آئی ٹی کے اس دور کے ذریعے، اس ڈیجیٹل لائف کے ذریعے اپنے ہر مستقبل کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی پرمپرا، یہ بھی ایک لفظ ہم نے یوز کیا، ہم اپنے دائیں بائیں اپنی فیملی ان سب کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہماری فیملی ہماری وہ زندگی ہے. سب باقی ایک تماشا دیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی سوچنا چاہیے، جو میسج میں دے رہا ہوں یہ ہمارے اور آپ سب کے لیے ہے. سمجھ تو گئے ہوں گے.